Hello friend, today it is 28th May and today UPSC CSE prelim exam was conducted. Let's discuss its general study paper 1. Let's start. देखो पहला क्वेश्चन था, ये सेट बी है. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धान्य कटका विच फ्लोरिस्ट एज ए प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकाज लोकेटेड. तो किस क्षेत्र में धान्य काटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र है फला फूला, तो ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है. ये धान्य काटक वह स्थान है जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध ने कालचक्र धर्म के हृदय सार रूप को संभला राजाओं को सिखाया था. और जो धान्य काटक है ये सातवाहन राजाओं की राजधानी थी. ये अमरावती के पास आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है. यहाँ एक स्तूपा है. अब चलते हैं नेक्स्ट. ये वो जगह है जहाँ कालचक्र रूपी वो वज्रयान का गौतम बुद्ध ने प्रवर्तन किया था. नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू द एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकई, पूमफर और मुसिरी ये क्या हैं ये? तो प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूमफर और मुसिरी ये आपका पत्तन थे, पोर्ट्स थे. देखो ये जो मुसिरी पोर्ट था ये चेराओं के काल में था, चेर राजाओं के काल में केरला में. और ये पूमफर इसके लिए प्रसिद्ध है जो शिल्पाधिकारम में कोवलन और कलंगी हैं, दो पात्र, वो यहीं से बिलोंग करते थे. पूमफर एक सिटी भी है. तो ये सब पोर्ट हैं साउथ इंडिया में. देखो देखें तो यहाँ तो आपका कोरकई पोर्ट है ये, और ये आपका यहाँ पूमफर पोर्ट है, ये बे ऑफ बंगाल की साइड में है. देखो कोरकई पोर्ट वाज ए वेल नोन सेंटर ऑफ पर्ल फिशरी. इट इज मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर. और पूमफर क्या है? पूमफर इन तमिलनाडु वाज द फ्लोरिशिंग एंशियंट पोर्ट सिटी नोन एज कावेरी पूमपट्टिनम. ये कावेरी के मुहाने पर स्थित है पूमफर. ये जैसे कावेरी नदी इसके मुहाने पर स्थित है पूमफर. इसको पुहार पोर्ट भी बोलते हैं. और मुसरी इसको मुजरिस भी बोलते हैं. मुसरी वाज द पोर्ट ऑफ द चेरा डायनेस्टी लोकेटेड एट द मालाबार कोस्ट नियर द सिटी ऑफ कोची इन केरला में कोची. एक पोर्ट तोंडी भी था. वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वट्टा किरुतल. वट्टा किरुतल की व्याख्या क्या करता है? वट्टा किरुतल क्या था? देखो वट्टा किरुतल का मतलब था कि जब एक राजा किसी युद्ध में हार जाता था तो वो सुसाइड कर लेता था, उसको बोलते थे वट्टा किरुतल. ए किंग डिफीटेड इन ए बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ. ये है इसका डी ऑप्शन होगा वट्टा किरुतल. वट्टा किरुतल मृत्यु पर्यंत उपवास का एक तमिल अनुष्ठान था. यह संगम युग के दौरान विशेष रूप से व्यापक था. तमिल राजा अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उत्तर की ओर मुंह करके अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार रहते थे और वे कभी युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे. चलते नेक्स्ट है कुछ लिटरेरी वर्क है और उनके ऑथर. एक पहला दिया देवी चंद्रगुप्त. देवी चंद्रगुप्त के लेखक हैं. देवी चंद्रगुप्त एक नाटक है, इसके लेखक विशाख दत्त हैं. विशाख दत्त ने एक और नाटक मुद्रा राक्षस लिखा है. तो मुद्रा राक्षस की दो कहानियां, देवी चंद्रगुप्त और ये मुद्रा राक्षस. जो देवी चंद्रगुप्त है इसमें रामगुप्त जो है अपनी पत्नी को दूसरे शत्रुओं को दे देता है, तो उसका छोटा भाई विक्रमादित्य जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय है वो उनको हरा देता है, फिर ध्रुव स्वामी से शादी कर लेता है. ये वो कहानी है रामगुप्त वाली, देवी चंद्रगुप्त. अच्छा, हम्मीर महाकाव्य. ये हम्मीर महाकाव्य नैचंद सूरी के द्वारा लिखा गया. ये बिल्कुल करेक्ट है, ये पहला गलत है, दूसरा सही है. मिलिंद पन्हा, ये नागार्जुन के द्वारा नहीं है. मिलिंद पन्हा ये नागसेन के द्वारा लिखा है, जिन्हें नागेश्वर भी बोलते हैं. ये एक बुद्धिस्ट मोंक थे. तो मिलिंद पन्हा में राजा मिनांडर और एक बुद्धिस्ट मोंक नागसेन की प्रश्न और उत्तरों की कहानी है. अच्छा, नीति वाक्यमृता ये सोमदेव सूरी के द्वारा लिखा हुआ. ये दूसरा भी सही है, तो दो सही हैं. ओनली 2 आर करेक्ट. हाउ मेनी ऑफ दीज पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? 2 आर करेक्टली मैच्ड. और इसमें देखो देवी चंद्रगुप्त ए प्ले रिटन बाय विशाख दत्त, द ऑथर ऑफ संस्कृत प्ले मुद्रा राक्षस. जो देवी चंद्रगुप्त है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है और विशाख दत्त ने एक मुद्रा राक्षस भी लिखा है. जो हम्मीर महाकाव्य है ये जैन विद्वान नैचंद सूरी के द्वारा लिखा गया एक संस्कृत महाकाव्य. इसमें रणथंबोर के महान शासक हम्मीर देव के साम्राज्य का विस्तार से वर्णन किया गया है. हम्मीर महाकाव्य ये जैन विद्वान नैचंद सूरी ने लिखा है. और जो मिलिंद पन्हु है ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. इसको बुद्धिस्ट मोंक नागसेन ने लिखा है, जिसमें राजा मिनांडर, जिनको मिलिंद भी बोला गया है, और नागसेन के प्रश्न और उत्तरों हैं.
मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तरों का वर्णन है। अच्छा, सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यमृतलम लिखा है, मतलब नेक्टर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटी, ये लिखा है सोमदेव सूरी ने। चलते नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड ए लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्र रिवर एंड ए कनाल कम एक्वेडक्ट several kilometer long from the river to the capital city। मतलब ऐसा कौन सा राजा था ये विजयनगर एम्पायर का जिसने तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक बांध बनवाया था और अपने शहर, अपनी राजधानी तक पानी लाने के लिए एक नहर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था आपका देवराय वन ने। देवराय वन कंस्ट्रक्टेड ए डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर टू रिलीव the regions of the विजयनगर एम्पायर that faced shortage of water and to promote agriculture, और एग्रीकल्चर के प्रोत्साहन के लिए ये करवाया था। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर की थी। चलते हैं नेक्स्ट है, निम्न अधिनियम में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया? तो ये था द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखो, पहले तो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। इसमें क्या हुआ था, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया था। 1772 में वारेन हेस्टिंग बन गया था। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग हुआ था। 1773 में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसका एलिजा एमपी मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अच्छा, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, इसमें कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को अलग अलग किया गया था। और जो चार्टर एक्ट फिर 1813 आया था, 1813 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी और कंपनी की मोनोपोली को समाप्त किया गया था। भारत के साथ चाय में व्यापार और चीन के साथ व्यापार भी बचा था। लेकिन जो चार्टर एक्ट 1833 आया था, इसमें पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया और इसी में लॉर्ड मैकाले को फोर्थ मेंबर एज ए फोर्थ मेंबर ऐड किया गया था और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विद एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर और द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही सती प्रथा को समाप्त करवाया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा समाप्त करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से। चलते नेक्स्ट है, अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट ए मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर फॉर बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज प्रोड्यूस्ड बाई। दुनिया के कोबाल्ट का लगभग 3/4 इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों की बैटरी के लिए आवश्यक धातु उत्पादन किया जाता है। ये किया जाता है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये अफ्रीका का एक देश है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट। ये यहाँ है, यहीं आपका लेक विक्टोरिया है। तो अभी इस वीडियो हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।